अब धीरे धीरे नहीं बोलेंगे क्योंकि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। लोग सतर्क हो, सजग हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे देश में लगभग 1000 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। नया साल आने वाला है, नए साल के रंग में भंग पड़ सकता है। आपको कई बार सचेत किया गया, लेकिन लापरवाही घनघोर दिखाई दे रही थी। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। देखते ही देखते हमारी लापरवाहियों का नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। साथ ही ओमिक्रॉन, जिसकी पहचान साउथ अफ्रीका में हुई थी, जिसके बाद यूएस, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली सहित लगभग 50 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में भी लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद भी क्रिसमस पर लोगों ने गैदरिंग की, कार्यक्रमों के आयोजन हुए, जिसके बाद लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर वैश्विक स्तर की बात की जाए तो WHO के अनुसार इस हफ्ते ओमिक्रॉन के मामलों में 11% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही भारत में आज तक कुल 961 मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं, जिसमें से देश की राजधानी दिल्ली में अब तक 263 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। एक अच्छी बात यह है कि 230 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। अगर मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। अगर पिछले 7 दिनों का आंकड़ा देखें तो लगभग 300 से ज्यादा मामले सिर्फ मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। एक खास बात यह है कि इंदौर में कल कोरोना ब्लास्ट हुआ, जहां 55 मामले सिर्फ इंदौर में दर्ज किए गए। अभी प्रदेश में 8 मामले ओमिक्रॉन के हैं जो इंदौर में ही दर्ज किए गए थे। चिंता का विषय ओमिक्रॉन ही है, क्योंकि इसकी फैलने की रफ्तार कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में कहीं ज्यादा है। हम आपको ऊपर के आंकड़ों में बता चुके हैं। हमने स्टडी की जहां रिसर्च एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन फैलने की रफ्तार तो तेज है, लेकिन उसका वायरस माइल्ड है, जो कि कम प्रभावी है। तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यूज वेबसाइट रूटर्स के अनुसार अफ्रीका के कुछ वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, जिसमें यह बात सामने निकल कर आई कि ओमिक्रॉन की रफ्तार तो तेज है, लेकिन वो कम प्रभावी है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके डेल्टा वेरिएंट अब खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही द इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमिक्रॉन के मरीजों को हॉस्पिटलाइज्ड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओमिक्रॉन कम प्रभावी है और कुछ समय बाद सामान्य सर्दी जुकाम जैसा रूप ले लेगा। लेकिन अभी रिसर्च जारी है, आप सावधान रहें और सतर्क रहें। अब जरा टेस्टिंग की बात करते हैं। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि ओमिक्रॉन की टेस्ट रिपोर्ट आने में जरा समय लगता है, लेकिन अब वो समय नहीं लगेगा। ICMR दरभंगा ने एक टेस्ट किट बनाई है, जिसके बाद ओमिक्रॉन की रिपोर्ट मात्र 2 घंटे में आपके सामने होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में टेस्टिंग की संख्या बढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि 3 जनवरी से, मतलब नए साल से 15 से 18 वर्ष वाले बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होगी। साथ ही एक और अच्छी बात मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर में कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला। वहीं इंदौर फुल्ली वैक्सीनेटेड सिटी बन चुकी है, जहां 100% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। तो वहीं सरकार का मानना है कि हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाल फिलहाल में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आयोजनों में 50% की क्षमता की सिर्फ अनुमति दी गई है। साथ ही सख्ती भी बढ़ती जाने लगी है। क्या आप चाहते हैं कि नाइट कर्फ्यू के बाद जनता कर्फ्यू लगे, या फिर नाइट कर्फ्यू के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन लगे? अगर ऐसा नहीं तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सावधानियां बरतें। धन्यवाद।